अगर मानवतावादी होते तो वो किसान का पैर उड़ गया इसकी भी चिंता होगी, वो अबूझ बच्चे से इसका बचपन छीन लिया इसकी भी चिंता होती। मान्यवर, वो हाथ में हथियार लेना नहीं चाहते, गरीबों के हाथ में हथियार दिलाकर अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को पनपाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लग गए हैं। स्पष्टता से सुन लीजिए, ये पूरे देश में अब जागरूकता आई है। और क्या हुआ है, पूरा देश आज सुन रहा है, पूरा देश आज समझ रहा है। मान्यवर, मैं आज एक और बात बता दूं, किसी सदस्य ने जिक्र किया सलवा जुड़म का, और कांग्रेस के नेता और सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना फिर से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, सलवा जुड़म का जजमेंट जो है इसका पक्ष लेते हैं। मान्यवर, सलवा जुड़म की शुरुआत 2005 में राज्य समर्थित, मतलब सरकार समर्थित जन आंदोलन के रूप में हुई। आदिवासी युवाओं को एसपीओ बना गया, जिसको कोया कमांडो कहते थे, और उनको ये जो आतंक फैलाते थे इनके सामने लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मान्यवर, एम्बुश की रणनीति जो अपना रहे थे, इसके खिलाफ उसी प्रकार की रणनीति अपनाने का निर्णय हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सलवा जुड़म की शुरुआत किसने की? मान्यवर, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। श्रीमान कर्मा ने किया था, जिनको नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो कांग्रेस के नेता थे। मान्यवर, 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है, और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए, नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां न्याय तंत्र की व्यवस्था है, जो जज बनता है उसको तटस्थ माना जाता रहे, ये हमारे न्याय तंत्र की आत्मा है। मगर कोई व्यक्ति जज बनकर अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी का उपयोग कर कर, संवैधानिक कपड़े पहनाकर अपनी आइडियोलॉजी को ऑर्डर में कन्वर्ट कर कर हजारों बेगुनाह आदिवासियों की जान जाए ऐसा फैसला देता है, तो मैं ये जजमेंट की घोर निंदा करता हूं। और मैं उन लोगों की भी निंदा करता हूं जिन्होंने उनको वोट दिए, प्रत्याशी बनाए। मान्यवर, आइडियोलॉजी जनता के भले के ऊपर नहीं हो सकती। मान्यवर, आइडियोलॉजी कभी अबूझ आदिवासियों की सुरक्षा के ऊपर नहीं हो सकती। आइडियोलॉजी जनता के भले से ऊपर नहीं हो सकती। मान्यवर, ये कह रहे हैं विकास नहीं है, विकास नहीं है। 2014 के पहले का मैं बोलूंगा तो फिर से हो हल्ला करेंगे, मगर 14 के बाद का तो बोलने का मुझे अधिकार है मान्यवर।
क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे नेता के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। माननीय 2014 के बाद ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे 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 नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वरना वहां सड़कें नहीं होती थी। आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे, और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर, लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं। मान्यवर, वहां पर दूरसंचार पहुंचेगा तो ये दुनिया के साथ जुड़ेंगे, देश के साथ जुड़ेंगे, विकसित भारत के साथ जुड़ेंगे। मान्यवर, 2 अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का हुक्म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में दिल्ली जितनी ही कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में होगी। मान्यवर, 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली है, 1321 एटीएम खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। ये सिर्फ 12 साल में हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। चर्चाएं करी, विकास माओवादियों ने होने नहीं दिया। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करी, उनको समाप्त किया और विकास को आगे बढ़ाया। 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने बनाए। मान्यवर, इसके साथ साथ 46 ITI, 49 SDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए, 16 कौशल विकास केंद्र बनाए और लगभग इस सब में 800 करोड़ रुपया का और खर्चा ये 12 साल में हमने किया है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जहां CSC PSC नहीं थे, वहां पर 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमने बनाया। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए, जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं के जुड़े हुए हैं, और जनजातीय युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी हमने बनाए। सिक्योरिटी के लिए, राज्यों की सहायता के लिए SRE लेकर आए, 10 साल में 3,000 करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और 5,000 करोड़ दिया। एक्सटेंडेड SIS योजना लेकर आए और 2,000 करोड़ दिया, और 4,000 करोड़ केंद्रीय निधि द्वारा क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पानी की छोटे पानी की टंकी है, जोड़ने वाली पुलियां हैं, गांव के अंदर पंचायत घर बनाना है, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपया दिया। मान्यवर, ये क्यों हो पाया और 70 से अब तक क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं है। करने जाते थे वो धमाके कर मार देते थे। हमने धमाके करने वालों को समाप्त किया, तो ये विकास अब हो रहा है और विकसित बस्तर की रचना मान्यवर हो रही है। मान्यवर, अब मैं आ रहा हूं हथियारी माओवादियों के खिलाफ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो अभियान चलाया, उस पर आ रहा हूं। 2014 के बाद क्या बदला? मान्यवर, CAPF तो वही है, स्टेट पुलिस भी वही है। 2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम किया। सेंटर और स्टेट के बीच में अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग तीनों में हमने सुधार किया। CAPF और स्टेट पुलिस का
समन्वय बढ़ाया, एक्शनेबल इंटेलिजेंस को नीचे तक परकोलेट करने की व्यवस्था की और जिम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी। मान्यवर, ऑल एजेंसी अप्रोच शुरू किया। सिर्फ हथियार नहीं, एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सभी नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम, ये सभी पर हमने प्रहार किया। इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी लेकर आए, बाद में मैं आंकड़ा बताता हूं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस में हमने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा और अब पहले जहां राज्य की उपस्थिति नहीं थी, स्टेट नहीं था, वहां आज राज्य की उपस्थिति है और नक्सलवाद के हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य अब हर गांव में पहुंच चुका है, वहां पंचायत बन चुकी है। मान्यवर, विकास के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लिया और सुरक्षा नकेल कसने के लिए होल ऑफ एजेंसी अप्रोच लिया। मान्यवर, तीन चीजें आज मैं देश के सामने, तीन तिथियां जरूर बताना चाहता हूं। 20 अगस्त, 24 अगस्त 2024, 20 अगस्त 2019 और कल 31 मार्च 2026। 20 अगस्त को गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई और जो पूरा मोदी जी ने विकास का काम तो पहले से ही चालू कर दिया। ये पूरा पुलिस कोऑर्डिनेशन का काम, मॉडर्नाइजेशन का काम, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेने का काम, इनके कोऑर्डिनेशन का काम, खुफिया एजेंसी के साथ, ये सब 20 अगस्त को डिजाइन करेगा। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024। 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन है, हाँ एलिगेशन, समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। मान्यवर, जनवरी 2024 में पूछ के मान्यवर, 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली। उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। और उसके बाद जो हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, सुरक्षा घेरे में हमने बढ़ोतरी करी। मोदी जी के 11 साल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बने। नक्सल प्रभावित जिले
जो 14 में 126 थे, आज सिर्फ 2 बचे। मोस्ट इफेक्टेड जिले 2014 में 35 थे, आज 0 है। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन जो 350 थे, आज 7 है। कैंप पिछले 6 साल में 406 नए सीएपीएफ के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए, 400 बुलेट प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों को दी गई, 5 अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? यहां बहुत सारे सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। मैं आंकड़े उनके लिए पढ़ रहा हूं। 24, 25 और 26 इसका संयुक्त आंकड़ा मान्यवर में पढ़ता हूं। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो? 4839 सरेंडर हुए, 2218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है।